परीशे और अलीजे का कमरा ये घर उनके वालिदैन का है, यहाँ आने से मैं उन्हें रोक नहीं सकती। हम अपने बेटों को दे देंगे। और आप उन्हें यहाँ आने से नहीं रोक सकती ना? फिर मैं आपको और जूबी को किसी किराए के घर में ले जाती हूँ। हम अम्मा जान के कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। आप इस दौर में ना एक अनोखी सास हैं। मैंने मना किया था ना, इनको इजाजत मत दे। इस अपाहिज को अपने पैरों पे खड़ा करने का सोच रही हैं। मुझे फिक्र हो रही है कि रुमैसा आंटी पता नहीं अम्मी के साथ आके क्या करेंगी। आयजा की जिंदगी में आने वाली खुशियों ने रमशा को बेचैन कर दिया था। वो ये देखकर सख्त नाराज थी कि ज़ुहैब हर कदम पर आयजा का साथ दे रहा है और उसे दोबारा खुद मुख्तार बनाने की कोशिश कर रहा था। आयजा की हालत में रोज बरोज बेहतरी आ रही थी और अब वो पहले से ज्यादा एतमाद के साथ चलने फिरने लगी थी। यही नहीं, घर के दूसरे अफराद भी अब उसके लिए नर्म गोशा रखने लगे थे। रमशा को लगता था कि अगर आयजा इसी तरह सबकी पसंदीदा बनती रही तो घर में उसकी अहमियत कम हो जाएगी। इसी सोच के तहत वो अपनी माँ को मुख्तलिफ बातों से वरगलाने की कोशिश करती, मगर अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। ज़ुहैब की माँ को अंदाजा हो चुका था कि माजी में बहुत सी गलत फहमियों के पीछे रमशा का हाथ था। इसीलिए अब वो उसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन करने के बजाय खुद हालात को समझने लगी थी। दूसरी तरफ परीशा के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई थी। उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ ने रुमैसा को दोबारा घर में रहने की इजाजत दे दी है। परीशा को खदशा था कि रुमैसा आहिस्ता आहिस्ता घर के तमाम मामलात अपने हाथ में ले लेगी। उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि माजी के तजुर्बात को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन उसकी माँ बेबस नजर आ रही थी। इधर रुमैसा भी खामोश नहीं बैठी थी। वो घर में अपनी जगह मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बना रही थी। उसकी सरगर्मियों को देखकर परीशा और उसकी बहन दोनों फिक्रमंद थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि अगर बर वक्त कोई कदम ना उठाया गया तो आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर थीं कि आया परीशा अपने घर वालों को मुमकिना मसाइल से बचा पाएगी या फिर रुमैसा अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी। आने वाला वक्त इस खानदान की किस्मत का फैसला करने वाला था।